चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। तो नेक्स्ट बार इसने क्या पूछी है, अब ये तो हो गया तुम्हारे पास, ठीक। अच्छा वैल्यू निकाल लेते हैं जरा। n2 अपॉन तुम्हारे पास n1 इज इक्वल टू साइन की पावर 4 तुम्हारे पास 90/2 और साइन की तुम्हारे पास पावर 4 तुम्हारे पास 60/2। ये हो गया है साइन तुम्हारे पास 45 डिग्री अपॉन तुम्हारे पास साइन तुम्हारे पास ये 30 डिग्री की पावर तुम्हारे पास 4। ये हो गया है 1/√2, ये हो गया है 1/2 की पावर 4। और ये हो गया है तुम्हारे पास कितना, ये हो गया है n2 अपॉन तुम्हारे पास n1। ये हो गया है कितना, ये हो गया होगा 2/√2 दैट इज √2 की पावर तुम्हारे पास 4। ठीक है, ये वैल्यू तुम्हारे पास आ जाएगी। ये 1/2 n2, ये आ गया होगा तुम्हारे पास n2 दिस। अच्छा ऊपर आएगा 60, ऊपर आएगा 60, नीचे आएगा तुम्हारे पास 90, ऊपर आएगा तुम्हारे पास 30, नीचे आएगा तुम्हारे पास 45, ऊपर आएगा तुम्हारे पास 2, नीचे आएगा तुम्हारे पास √2, राइट। सो √2 अपॉन दिस, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास √2/2 दैट इज 1 अपॉन तुम्हारे पास √2 की पावर तुम्हारे पास 4। ठीक, अब देखिए जरा, अब इसने कहा कि n2 इज इक्वल्स टू n1 इंटू 1/√2/4 मतलब कि 4, दैट इज 100 अपॉन योर 100/4, तो आंसर आया 25 पार्टिकल्स पर हमारे पास मिनट। इस तरीके से आंसर यहाँ पे बनेगा। ठीक है, तो ये 1 मार्क्स का सवाल है, 1 मार्क का ही सवाल रहेगा 1 नंबर का। ठीक है, और तुम्हारे पास ये 2 नंबर में भी आने वाला नहीं है। ठीक है, तो तुमसे ये सवाल पूछा जा सकता है और तुमको ये करना पड़ेगा। ठीक है, इस सवाल को सोचिएगा नहीं कि ये एग्जाम में नहीं आता है और हम छोड़ देंगे, नहीं ऐसा मत करिएगा। एग्जाम में आता है भाई ना, 1 नंबर में आता है। कुछ सवाल जो है वो 1 नंबर के लिए ही बने हुए हैं, और 1 नंबर वाले सवाल आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, चलो अगला सवाल करते हैं। नेक्स्ट हमसे क्या पूछा गया है, नेक्स्ट हमसे जो सवाल पूछा गया है देखते हैं अंदर उसको क्या है। यहाँ पे ये है यहाँ पे, और इसको देख लीजिए। यहाँ पे ध्यान कर लेते हैं। अब एक ये सवाल हमसे पूछा गया है, कैलकुलेट द इम्पैक्ट पैरामीटर ऑफ 5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पार्टिकल स्कैटर्ड बाय 90 डिग्री व्हेन इट अप्रोचेस अ गोल्ड न्यूक्लियस। डायरेक्ट सवाल दे दिया, उसमें उठाकर तो कुछ बोला ही नहीं इसने। इसने कहा कैलकुलेट द इम्पैक्ट पैरामीटर। अब इम्पैक्ट पैरामीटर का फॉर्मूला ये भी पढ़ा था क्या हम लोगों ने, ये भी पढ़ा था। इसको देखिए जरा यहाँ पे, जब हम लोगों ने ये पढ़ा था तो साथ ही में डिस्टेंस ऑफ द क्लोजेस्ट अप्रोच के बाद हमने आपको इम्पैक्ट पैरामीटर भी पढ़ाया था। और हमने कहा था बेटा इम्पैक्ट पैरामीटर का ये फॉर्मूला जो है ना, कि तुमसे फॉर्मूला ही ऐसा पूछ सकते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज करेक्टली रिप्रेजेंटेड फॉर द इम्पैक्ट पैरामीटर। तुमको 3-4 फॉर्मूला दे देंगे, 3 गलत दे देंगे, 1 सही दे देंगे, तो वो तुमको बताने का रहेगा, है ना। या फिर तुमको क्या करेंगे ना, या फिर तुमको उठा करके ये कहेंगे कि भाई वैल्यू निकाल, तुमको कुछ z की वैल्यू पकड़ा देंगे वो, है ना, और के ई की वैल्यू दे देंगे और थीटा की वैल्यू दे देंगे, बी की वैल्यू निकालो, ऐसा कुछ वो कर सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान देना कि ये पर्टिकुलर फॉर्मूला को आप 1/4π जेड स्क्वायर अपॉन के ई, ठीक है, और ये कॉट तुम्हारे पास θ/2, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब इसने कहा कि इसको निकाल लेते हैं। अब मुद्दा ये है कि क्या इन सब के डेरिवेशन भी आते हैं, नहीं आते हैं। इन सब के डेरिवेशन नहीं आते हैं। आप बैठ करके बुकों में दिए होते हैं, ये नहीं कि आप क्या नाम है लगाने लग जाएंगे, है ना, वो आते नहीं है। वो आपकी मर्जी है, आप उन्हें लगाना चाहते हैं या नहीं लगाना चाहते। ठीक है, वो बिल्कुल आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलिए, अब इसने कहा इम्पैक्ट पैरामीटर फॉर्मूला, तो ये हो गया है तुम्हारे पास 1/4πε0 कितना ZE² अपॉन तुम्हारे पास काइनेटिक एनर्जी, और ये तुम्हारे पास कॉट तुम्हारे पास कितना θ/2। यहाँ पे हमको क्या दे रखा है, Z की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी सर, यहाँ पे नहीं गिवन है तो 79 ले लो। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी कितना है तुम्हारे पास 5 इंटू 1.6 इंटू 10⁻13 जूल है। ठीक, थीटा की वैल्यू कितनी है 90 है, बस निकाल देना उठा करके। 9 इंटू 10⁻9 इंटू जेड की वैल्यू 79 इंटू 1.6 इंटू 10⁻−19 का होल स्क्वायर इंटू कॉट तुम्हारे पास कितना 90/2 तुम्हारे पास, और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू 5 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर कितना -13। जब आप इस वैल्यू को निकालोगे, ये वैल्यू तुम्हारे पास आ जाएगी 2 पॉइंट तुम्हारे पास 27 इंटू 10⁻14 मीटर। इस तरीके से ये वैल्यू यहाँ पे निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो ये तो आपको कुछ डायरेक्ट सवाल है ऐसे। चलिए अब आपको कुछ और सवाल करवाते हैं। ये तो हो गए इनके सवाल। अब इस पे देखते हैं और कौन कौन से सवाल हमारे पास रखे हुए हैं। एक इस सवाल को पहले देखिएगा जरा, मैं इस सवाल को पहले आपको करवाता हूँ।
देखना जरा इस सवाल में क्या है इसके अंदर और समझने की कोशिश करना। ये सवाल है, ठीक है। अब ये सवाल है एडवांस का, पर है बहुत इजी, इसलिए मैं आपको ये करवा दे रहा हूँ, ठीक। देखो क्या बोला, ये जो इंटीरियर टाइप सवाल होते हैं ना, अब जेई में क्या होना गया कि 25 सवाल आते हैं, 25 में से 5 इंटीरियर आते हैं और 20 वो आते हैं एमसीक्यू वगैरह, ठीक है। तो ये जो 5 जो इंटीरियर टाइप आते हैं उसी का है ये पर्टिकुलर। अब देखो ये क्या बोला कि कैलकुलेट दी sorry, consider a hydrogen like ionized atom। अब इसने कहा कि कंसीडर करो कि एक हाइड्रोजन लाइक आयोनाइज्ड एटम है। तो हम लोग जानते हैं यार कि तो एक तो हम लोग हाइड्रोजन के बारे में पढ़ते हैं, एक हम लोग He2+ के बारे में पढ़ते हैं, एक हम लोग Li3+ के बारे में पढ़ते हैं, फिर हम लोग बेरिलियम का भी एक सवाल किए थे, है ना। तो ये सवाल तुमको मतलब ये हाइड्रोजन लाइक एटम है। इन्होंने कहा कंसीडर हाइड्रोजन लाइक आयोनाइज्ड एटम विद एटॉमिक नंबर तुम्हारे पास Z विद अ सिंगल इलेक्ट्रॉन। यही होते हैं हाइड्रोजन लाइक एटम, वही होते हैं जिन पे सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। और क्या नाम है, एटॉमिक नंबर उनका Z डिफाइन होता है। इसका Z क्या डिफाइन होता है, इसका होता है 1, इसका Z होता है तुम्हारे पास 2, इसका Z होता है तुम्हारे पास कितना 3। इन दिस एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ दिस एटम, इन दी एमिशन, एमिशन का मतलब है हाइयर से लोअर की तरफ आ रहे होंगे, ठीक है। In the emission spectrum of this atom, the photon emitted is the n is equals to 2 to n is equals to 1 transition has the energy of 74.8 electron volt higher than the photon emitted in the uh, n is equals to 3 से n is equals to 2 transition. The ionization energy of the hydrogen atom is plus 13.6 electron volt. The value of the Z आप लोगों को निकालने का है, ठीक है। अब इस सवाल में देखिए क्या करना है सर। देखो भाई बहुत सीधा सवाल दे रखा है। अपन लोग एक बात बहुत क्लियर जानते हैं कि एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द nth स्टेट इज -13.6 अपॉन तुम्हारे पास n स्क्वायर इनटू तुम्हारे पास जेड स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप कहोगे जेड क्यों लिखा। अगर सिंपल सी बात है, मैंने तुमको बताया था कि अगर तुम जेड वाले फॉर्मूले याद करोगे तो तुमसे कभी गलती होने के चांसेस नहीं है। लेकिन अगर तुम Z इक्वल टू 1 रख करके फॉर्मूले को याद करोगे तो तुम भूल सकते हो कि सवाल हीलियम का है या लिथियम का है या फिर किसका है। तो तुम Z की वैल्यू नहीं पुट करोगे और आंसर तुम्हारा गलत हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं, कर लेंगे, ध्यान रख लेंगे। अब इसने क्या बोला, अब इसने कहा कि यहाँ पे, अब इसने कहा यहाँ पे कि वो तो ठीक है, चलो अब सवाल में क्या करना है। अब इसने कहा कि ये तो हो गई एनर्जी। अब इसने कहा ट्रांजिशन हो रहा है, इसने कहा ट्रांजिशन होगा। ट्रांजिशन का मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे मतलब एमिशन हो रहा है। इसने बताया हमको, अगर एब्जॉर्प्शन बताता तो भी हम बताते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है ना। इसने कहा कि n इज इक्वल टू 2 से हम जा रहे हैं n इज इक्वल टू 1 पे। इसने कहा ठीक है, तो हमने कहा कि ठीक कोई बात नहीं, E2 माइनस तुम्हारे पास E1 इज इक्वल टू एनर्जी, इज इक्वल टू एनर्जी एमिटेड, एनर्जी तुम्हारे पास एमिटेड इन फॉर्म ऑफ फोटॉन, इन फॉर्म ऑफ तुम्हारे पास जो है फोटॉन। इसने कहा वो तो हमको ही पता है, एच न्यू होगी, तो कौन सी बड़ी बात है, बात तो सही, ठीक। तो इसने कहा E2 माइनस E1, किसने लिखा क्या, माइनस ऑफ 13.6 ओके इनटू तुम्हारे पास जेड स्क्वायर अपॉन तुम्हारे पास 2 स्क्वायर माइनस ऑफ 13.6 इनटू तुम्हारे पास कितना जेड स्क्वायर अपॉन तुम्हारे पास कितना, हाँ ठीक। अब इन्होंने कहा कितना, इन्होंने कहा कि ये तुम्हारे पास हो जाएगा जो है 1 स्क्वायर इज इक्वल टू तुम्हारे पास एच न्यू 1, ठीक है। ये तुम्हारे पास एच न्यू 1 है। ये कौन है, ये फोटोन जो निकल रहा है उसकी पर्टिकुलर एनर्जी है, ठीक है कोई बात नहीं सर। तो इसने कहा कि प्लस 13.6 इंटू तुम्हारे पास जेड स्क्वायर, ठीक है, 1/1 माइनस 1/2 स्क्वायर, और ये हो गया है एच न्यू 1, ठीक। सिमिलरली अगर हम देखें तो हम ये कह पाएंगे कि n इज इक्वल टू 3 से लेकर के n इज इक्वल टू 2 पे ट्रांजिशन हो रहा है। इसने कहा हाँ, इसको लिख पाएंगे E3 माइनस तुम्हारे पास E2, राइट। इसे क्या लिख पाएंगे, इसे लिख पाएंगे एच न्यू 2। इसे क्या लिख पाएंगे, हम लिख पाएंगे प्लस ऑफ 13.6 इंटू तुम्हारे पास जेड स्क्वायर, ठीक है। कहाँ से कहाँ पे जा रहा है, E2 से तुम्हारे पास E1 पे जा रहा है। इसने कहा हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 1 अपॉन तुम्हारे पास 2 स्क्वायर, ओके, 1 अपॉन तुम्हारे पास 3 स्क्वायर। ये आ गया है तुम्हारे पास किसकी वैल्यू, ये आ गया है तुम्हारे पास जो है एच न्यू 2 की वैल्यू, ठीक है। अब इसने हमसे कहा कि जो n इक्वल टू 2 से n इक्वल टू 1 पे जाते हैं और n इक्वल टू 3 से n इक्वल टू 2 पे जाते हैं, तो ये जो एनर्जी है ना वो 74.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हाइयर है। तो हमने कहा कि ठीक है, इसे हम कहते, इसे हमने एच न्यू 2 बोल रखा है और इसे हमने एच न्यू 1 बोल रखा है। हमने कहा ठीक है, ये हमसे बोल रहा है कि एच न्यू 1 माइनस तुम्हारे पास एच न्यू 2 इज इक्वल टू 74.8 तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमने कहा ठीक, कोई दिक्कत नहीं।
हमने यहाँ पे निकालना शुरू करा। जब हमने यहाँ पे निकालना शुरू करा तो जरा देखिए क्या वैल्यू आती है। इसने कहा था इसको सॉल्व कर लो तो कितना आएगा 13.6 तुम्हारे पास जेड स्क्वायर 1 माइनस 1/4 दैट इज तुम्हारे पास 3/4। इसने कहा इसको सॉल्व कर लो तो कितना आएगा 13.6 तुम्हारे पास जेड स्क्वायर 1/4 माइनस 1/9 तो ये हो गया 5/9 4 कितना 36 5/36 आ गया। ठीक, तो ये आ गया तुम्हारे पास 13.6 तुम्हारे पास जेड स्क्वायर, ये हो गया है 3/4 माइनस तुम्हारे पास ये हो गया है 5 बाय तुम्हारे पास 36 इज इक्वल्स टू 74.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब कुछ कुछ लोगों को थोड़ा सा मैथमेटिक्स में होती है दिक्कत, वो ये कहते हैं कि हम ये नहीं पहचान पाते हैं कि फ्रैक्शन में कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। अब हमारे पास तो सर यही तरीका है कि मैं उठा के कैलकुलेट करूं और कैलकुलेट करके ये जानूं कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, मैं कैसे निकालूं। तो यार देखो सिंपल सी बात है, कभी भी ऐसा दिक्कत हुआ करे तो बचपन में आपको क्लास 3-4 में सिखाया गया है एलसीएम वाला मेथड। ठीक है, इसका डिनोमिनेटर इसके डिनोमिनेटर जैसा कर लो, यहाँ पे कर लो 9, यहाँ पे कर लो 9, 9 3 ये कितना हो गया 27, 9 4 कितना हो गया 36, ये कितना लिखा हुआ है 5/36। अब डिनोमिनेटर तो हो गया बराबर, ठीक है, न्यूमरेटर हो गया 27 और न्यूमरेटर हो गया 5, 27 वाला 5 से बड़ा है, तो सिंपल सी बात है ये वैल्यू यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे हम। इसके ठीक है, तो 13.6 इंटू तुम्हारे पास जेड स्क्वायर इंटू 27 माइनस तुम्हारे पास 5 अपॉन कितना, ये तुम्हारे पास 36। अब तुम कहोगे ये क्या किया, तो मैं एल्सियम से कर लेता। हम भी कह रहे हैं तो एल्सियम से कर लेते हैं, लेकिन अगर कभी तुम्हें फ्रैक्शन को पहचानने में दिक्कत आए कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है तो तुम ऐसे समझ लेना, हमने ये तरीका बताया है। ठीक है, अच्छा चलो सही है। अब हमने यहाँ पे जेड की स्क्वायर की वैल्यू निकाली तो 74.8 इंटू तुम्हारे पास 36, ठीक है, ये वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली अपॉन तुम्हारे पास ये हो गया 13.6 और 27 में से 5 गया तुम्हारे पास कितना बचा 22। जेड स्क्वायर की वैल्यू आई तुम्हारे पास 9 और जेड की वैल्यू आ गई तुम्हारे पास 3। अगर जेड की वैल्यू तुम्हारे पास 3 आई है तो इसने पूछा था कि हाइड्रोजन लाइक एटम है, तो ये कौन सा हाइड्रोजन लाइक एटम हुआ, ये हुआ डबली आयोनाइज्ड तुम्हारे पास लिथियम आयन। लेकिन हमसे ये तो इसने पूछा नहीं, इसने तो हमसे ये पूछा था कि आप वैल्यू ऑफ जेड बता दो, हमारे लिए यही कृपा कर दो, तो हमने उनके लिए यही कृपा कर दी और जेड की वैल्यू 3 हमने यहाँ पे इसको बता दी। इस तरीके से सवाल यहाँ पे आया। सभी लोग को सवाल समझ में ठीक तरीके से, किसी को कोई डाउट तो नहीं है, ये सिंपल सवाल है, भले एडवांस में आया हो वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, पर ये बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। और एक चीज ध्यान रखना भैया, सीबीएसई बोर्ड में जो पेपर आएगा ना, मान के चलो कि वो मेंस के और जो क्या नाम है एडवांस के सवाल होंगे एक आध वहीं से उठा लेते हैं, और कोई क्लेम नहीं कर पाएगा कि नहीं ये नहीं दोगे, वो बिल्कुल देंगे, है ना, क्योंकि वो कहते हैं कि हम तो एनसीईआरटी फॉलो करते हैं और एनसीईआरटी से ही तुम्हारे पास कॉन्सेप्ट से बनाया गया सवाल है, और उसमें कौन सी बड़ी कमी है, ये तो हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं। इस पर्टिकुलर सवाल में हमने कोई नया कॉन्सेप्ट लगाया ही नहीं है, वही लगाया है जो अभी तक हमने सीखा है। ठीक है, इस तरीके से आप बड़े आराम से कर सकते हैं। समझ में आया सभी लोग को? ठीक है, अब इसमें तो ये तो समझना है कि हाँ चलो सारा दिया था, ये द आयनाइजेशन एनर्जी तुम्हारे पास जो दी गई थी इसका क्या काम था, एक्चुअल में इसका कोई काम नहीं था। ठीक है, ये तुमसे ये कह रहा था कि आयनाइजेशन एनर्जी प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि तुम्हारे पास ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन को उठा करके निकाल करके बाहर इन्फिनिट में फेंक देती है। प्लस 13.6 यहाँ पे दिए हो, ठीक है, तो क्या रही होगी, माइनस 13.6 रही होगी, तभी तो जीरो हुआ होगा। तो बस वो एक डेटा की तरीके से दिया गया है, एज सच उसका यहाँ पे कोई बहुत बड़ा यूज होने वाला नहीं। क्लियर है बात, आई समझ में? ठीक, देखो अगला सवाल देखते हैं, अगला क्या कह रखा है। अगला हमसे कह रखा है सवाल, देखिए दिखाता हूँ मैं आपको। ये तो ये सवाल है, हाँ एक ये वाला है, इसको भी देख लो। अब एक ये सवाल देखो, ये एडवांस 15 में सवाल आया हुआ है, इजी सवाल एकदम। क्या बोला है इसने, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में हो लिथियम Li2+ में, ठीक है, और आयन हैज अ एंगुलर मोमेंटम ऑफ 3h/2π। बढ़िया है, गुड। देख अब ये क्या बोला, ये बोला कि द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन दिस स्टेट इज इतना 2πa0 वेयर a0 इज द बोहर रेडियस। मैंने आपको बताया था बोहर रेडियस क्या होता है, याद है ना, r इज इक्वल्स टू n स्क्वायर अपॉन तुम्हारे पास z इंटू अल्फा, है ना, इसी को तुम्हारे पास n स्क्वायर अपॉन z इंटू तुम्हारे पास a0। ठीक है, ये a0 और ये अल्फा एक ही चीज है ना, मैंने आपको अल्फा पढ़ा है, a0 बुक्स में इस्तेमाल होता है। अब बस ध्यान रखना कि ये बोहर रेडियस होता है, और आपको ये पता होना चाहिए कि बोहर रेडियस की जो वैल्यू होती है वो 0.53 तुम्हारे पास जो है एंगस्ट्रॉम होती है, ये बात तुमको पता होनी चाहिए, इसी को वन बोहर बोलते हैं। मान लो ये क्वेश्चन आ गया ऑब्जेक्टिव में, वन बोहर इज इक्वल टू, अब तुम कहोगे ये क्या चीज है भाई, बोहर रेडियस सुना था, बोहर पोस्टुलेट सुना था, वन बोहर क्या है, इसी को बोलते हैं वन बोहर। ठीक है ना, इसी को बोलते हैं वन बोहर, ध्यान रखना भाई, गलती नहीं होनी चाहिए। अब क्या बोला ये,
ये बोला कि ऐसा है कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ, मैंने जब तुमको पढ़ाया था तो मैंने तुमको बताया था कि एन लेमडा इज इक्वल्स टू होता है 2 पाई आर, है ना। मैंने तुमको बताया था कि एन लेमडा इज इक्वल्स टू होता है तुम्हारे पास कितना, 2 पाई आर। अब ये एन लेमडा इज इक्वल्स टू 2 पाई आर क्या है, ठीक है। मैंने तुमको क्वांटम थ्योरी के हिसाब से बताया था कि वही वाले सर्कल ऑर्बिट कहलाने लायक हैं, समझना। इसने कहा वही वाले सर्कल ऑर्बिट कहलाने लायक हैं जो कि इस शर्त को पूरा करेंगे। अगर ये शर्त पूरी नहीं हुई तो वो जो सर्कल होंगे ना, वो तुम्हारे पास ऑर्बिट कहलाने लायक नहीं होंगे। इसने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं होंगे नहीं होंगे। अब इसने कहा ठीक है, देखते हैं जरा। अब एन लैम्डा इज इक्वल टू तुम्हारे पास 2 पाई आर है, ठीक। अब इसने कहा कि हमें डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालना है। ये जो तुम्हारे पास है यही है तुम्हारे पास डी ब्रॉगली वेवलेंथ, ठीक है। यही है तुम्हारे पास क्या, डी ब्रॉगली वेवलेंथ। इसने कहा ओके, डी ब्रॉगली वेवलेंथ सही। अब इसने क्या बताया, इसने कहा कि सर यहाँ पे कैसे निकालेंगे। अब एंगुलर मोमेंटम दे रखा है हम लोग को क्या दे रखा है, एंगुलर तुम्हारे पास मोमेंटम दे रखा है। एंगुलर मोमेंटम का मतलब होता है एम वी आर इज इक्वल्स टू एन टाइम्स ऑफ एच अपॉन 2 पाई। और ये वैल्यू हमें जो दे रखी है वो दे रखी है 3h अपॉन 2 पाई। यहाँ से क्लू ये मिलता है कि एन की वैल्यू 3 की बात हो रही है। यहाँ से क्लू ये मिलता है कि एन की वैल्यू 3 की बात हो रही है। हमने कहा हाँ ठीक है, एन की वैल्यू 3 की बात हो रही है। अब इसने क्या होता है, इसने कहा एन की वैल्यू 3 की बात यहाँ पे हो रही, पता लग गया आपको। इसने कहा हाँ। अब इसने कहा कि यहाँ पे 3 इंटू तुम्हारे पास कितना, 3 इंटू तुम्हारे पास, एक मिनट पहले तो हम इसको भी निकाल लेते हैं। ये तो हो गया एन की वैल्यू 3, ठीक है। जेड की वैल्यू कितनी है, एल आई तुम्हारे पास 2 प्लस है तो जेड की वैल्यू भी तुम्हारे पास 3 है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब इसने यहाँ पे पुट किया, इसने कहा लेमडा इज इक्वल्स टू 2 पाई तुम्हारे पास आर एन अपॉन तुम्हारे पास एन, ठीक। 2 पाई आर एन अपॉन एन। आर एन का फॉर्मूला क्या है, मैंने अभी अभी आपको लिख के दिखाया। आर एन का फॉर्मूला होता है एन स्क्वायर अपॉन तुम्हारे पास जेड इंटू तुम्हारे पास ए नॉट। इसने कहा कि ठीक, कोई दिक्कत नहीं, पुट कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये हो गया तुम्हारे पास कितना, ये हो गया 2 पाई इंटू तुम्हारे पास एन स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर अपॉन तुम्हारे पास जेड की वैल्यू 3 इंटू तुम्हारे पास ए नॉट अपॉन तुम्हारे पास एन की वैल्यू 3। ये वैल्यू यहाँ पे आ गई। इसने कहा ठीक। तो ये कितना हो गया, लेमडा इज इक्वल्स टू, ये हो गया 2 पाई, ये हो गया तुम्हारे पास 9 अपॉन तुम्हारे पास 9 ए नॉट, 9 और 9 कैंसिल हुआ, ठीक है। 9 और 9 तुम्हारे पास कैंसिल हुआ और ये लेमडा की वैल्यू हो गई 2 पाई तुम्हारे पास ए नॉट। और इसने हमसे क्या कहा था कि लेमडा गिवन है पी पाई ए नॉट से, लेमडा गिवन है तुम्हारे पास पी पाई ए नॉट से। तो पी की वैल्यू कितनी हो गई, पी की वैल्यू हो गई तुम्हारे पास इस तरीके से। आया समझ में। अब अगर ये सवाल तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर में आ गया तो कर लोगे ना, ठीक, कर लेना, ठीक है, बता दिया है, छोड़ के मत आना, कर लेना भाई। ये एडवांस में आया हुआ है, उठा के हो सकता है यहीं से सवाल पकड़ा देना तुमको और तुम कहोगे ले ये सवाल कहाँ से आ गया। डी ब्रॉगली वेवलेंथ वाला सवाल आ जाए ना, बस इतना ध्यान रखना, ये वाली कंडीशन, बस ये वाली कंडीशन, और ये वाली कंडीशन मैंने तुमको पढ़ाई है, तुम रिवाइज करोगे जरूर, ध्यान देना। ये क्या नाम है, सर्कल को सर्टिफिकेट देने काम आती है कि भैया तुम ऑर्बिट कहला पाओगे या तुम ऑर्बिट नहीं कहला पाओगे। क्लियर है ये बात सभी लोग को, समझ में आ गया, ठीक है। एक सवाल और करा देता हूँ, इस पे देखो जरा, एक सवाल और है मेरे पास इसी पे, वो भी देख लो। ये देखो इस पे एक सवाल, ये बहुत इजी सवाल है यार, ठीक है, ये एडवांस 2016 में आया हुआ है, ठीक है। देखो ये सवाल इतना इजी है, आराम से कर लोगे तुम, नीट में भी आ सकता है ये सवाल ऐसा, ठीक। अ हाइड्रोजन एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट इज इररेडिएटेड। इररेडिएटेड का मतलब क्या होता है, इररेडिएटेड का मतलब होता है कि इंसिडेंट, ओके। इररेडिएटेड का मतलब होता है तुम्हारे पास इंसिडेंट। अभी आने वाले समय में पढ़ाएंगे, जब मैं आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ाऊंगा, है ना, तब वहां पे ये वर्ड इस्तेमाल होता है, वैसे अब यहाँ वैसे समझो कि पड़ी, मुझ पे पड़ी, लाइट पड़ी, ठीक है ना, ऐसे समझो। तो इसने कहा एच टी की वैल्यू इतना है, बढ़िया है, ग्राउंड सेट की वैल्यू इतना है, हमको पता है। द नंबर ऑफ द लाइंस प्रेजेंट इन दी एमिशन स्पेक्ट्रम। इसने कहा नंबर, नंबर संख्या, क्वांटिटी चाहिए। इसने कहा कि ओके ठीक है, ले लो, भी ले लो। इसने कहा कि हाइड्रोजन एटम ग्राउंड स्टेट पे है, ठीक है, और मान लेते हैं, अब हमें ये तो नहीं पता ये कहाँ जाने वाला है, ये मुझे कोई आइडिया नहीं कहाँ जाने वाला है। इसने कहा नहीं पता। इसने कहा ठीक, कोई बात नहीं, निकाल लेते हैं ये बात को, ठीक। यहाँ से ये ले लिया, ठीक है, और यहाँ से तुम्हारे पास ये वाला पार्ट कंसीडर कर लिया, ठीक। अब मुझे नहीं पता कि ये n इक्वल्स टू 3 पे जाएंगे भाई साहब, या n इक्वल्स टू 2 पे जाएंगे, n इक्वल्स टू 1 से तो जाएंगे, ये तो पता है ना, क्योंकि हमको पता है कि ग्राउंड स्टेट पे तुम्हारे पास लाइट पड़ी है, तो सिंपल सी बात है, एनर्जी खाए हैं हम, है ना, हम एनर्जी खाए हैं।
अब हम ऊपर जाएंगे, ठीक है, ऊपर कहाँ जाएंगे, अब हमको ये बात पता नहीं है। तो हमने कहा कि चलो हम ऊपर जाने वाले हैं, पर हमको पता नहीं कहाँ जाने वाले, देखते हैं अभी। तो हमने क्या खाया, हमने तुम्हारे पास खाई है क्या, हमने खाई है एनर्जी, ठीक है। और ये एनर्जी तुम्हारे पास खाई है, और उसकी हमको वेवलेंथ दे रखी है कितना, 970 तुम्हारे पास एंगस्ट्रॉम, ठीक। जिसने कहा कि एनर्जी तुम्हारे पास, एनर्जी ऑफ तुम्हारे पास फोटोन, ठीक है, कितनी एनर्जी खाए हो, सिंपल सी बात है, फोटोन की फॉर्म में आएगी, एस सी अपॉन तुम्हारे पास लेमडा, ठीक है। एस सी की वैल्यू दे रखी है 1.237 इंटू 10⁻⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट तुम्हारे पास मीटर, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट मीटर अपॉन तुम्हारे पास लेमडा की वैल्यू 970 इंटू 10 कितना -10, ठीक, ये वैल्यू है। इसने एनर्जी निकाली, और जब इसने ये पर्टिकुलर एनर्जी निकाली तो ये आई तुम्हारे पास 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये वैल्यू तुम्हारे पास यहाँ पे आ गई है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब कहाँ पे जाओगे, अब यार ये तो हमने आपको निकालना सिखाया है ना, कहाँ पे जाएंगे पता नहीं, ईएन पे जाएंगे, कहाँ से जाएंगे, सिंपल से बताए ग्राउंड स्टेट पे जाएंगे, कितनी एनर्जी खा के जाएंगे, एच न्यू वाली एनर्जी खा के जाएंगे, ये कितनी है, ये 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ये कैलकुलेशन ठीक से करना, कौन सी वाली, ये वाली, क्यों, क्योंकि इस कैलकुलेशन पे तुम्हारे पूरे क्वेश्चन का दम है। मतलब कि मान लो कि ये पर्टिकुलर वैल्यू गलत आ जाती है, तो हो सकता है कि तुम ऑर्बिट लेवल गलत चूज कर लो, ऑर्बिट लेवल एक बार तुमने गलत चूज किया, पूरा क्वेश्चन तुम्हारा गलत हो जाएगा, फिर सवाल नहीं पाओगे, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। चलो, अब इसने कहा ईएन की वैल्यू कितना, ये हो गया 12.75 प्लस तुम्हारे पास कितना ई1, ठीक, ईएन की वैल्यू तुम्हारे पास कितना 12.75 ई1 की वैल्यू कितनी -13.6, ये इसने दे रखी है, ठीक है। आपको देखो क्वेश्चन मैक्सिमम चीजें दे के रखेगा, ठीक है ना, आपको क्या नाम है, इतना कोई परेशान जरूरत नहीं, मैक्सिमम चीजें आपको पता होंगी, मतलब पता भी होंगी, और आप क्वेश्चन आपको दे के भी रखेगा, तो ऐसी कोई दिक्कत आने वाली है नहीं, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब ईएन की वैल्यू तुम्हारे पास हमने निकाला, ये वैल्यू तुम्हारे पास जो निकल के आती है, ये आती है -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब अगर ये निकल के आ गया तो तुमको तो पता ही है यार इसका वैल्यू क्या है, -13.6 हमारे पास एन स्क्वायर इक्वल्स टू -0.85, और एन स्क्वायर की वैल्यू ये किसके लिए आती है, ये आती है तुम्हारे पास 16, और एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एन की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारे पास 4, ठीक है। इसका मतलब ये एन की वैल्यू तुम्हारे पास 4 पे जाने वाला है। इसने पूछा क्या था, इसने पूछा था कि नंबर ऑफ लाइंस बताना है कि जो कि तुम्हारे पास एमिशन स्पेक्ट्रम में होंगे। अब अगर ये तुम्हारे पास, अब अगर तुम्हारे पास ये जाएगा तुम्हारे पास सीधे कहाँ पे 4 पे जाएगा, ठीक है। इसने कहा कि ये सब जाएगा तुम्हारे पास कहाँ पे 4 पे जाएगा, ये रहा तुम्हारे पास, ठीक है, तो ये एन इक्वल हो गया है 4। अब इसने कहा नंबर ऑफ एमिशन लाइन्स निकालने, नंबर, हाँ बिल्कुल सही, नंबर ऑफ एमिशन लाइन्स निकालने का क्या तरीका है, देखो सिंपल सी बात है, 4 पे गया है ना, 4 पे गया है ये। अब 4 पे जाने के बाद ये तुम्हारे पास 4 से तुम्हारे पास 3 पे आ सकता था, ये तुम्हारे पास 4 से तुम्हारे पास जो है 2 पे आ सकता था, ये तुम्हारे पास 4 से जो है तुम्हारे पास 1 पे आ सकता था, ये तुम्हारे पास 3 से जो है वो तुम्हारे पास 2 पे आ सकता था, ये तुम्हारे पास 3 से जो है तुम्हारे पास 1 पे आ सकता था। अब तुम कहोगे इतना लंबा बनाते फिरेंगे क्या, बना भी सकते हो, कौन सा बहुत ज्यादा आना है, ठीक है। मान लो कि तुम कहते हो कि अभी एक और बाकी है 2 से, हाँ 2 से 1, और ये तुम्हारे पास एक मैं और बना देता हूँ, ये तुम्हारे पास 2 से 1 भी आ सकता था, ठीक है। अब इसने कहा कि ये तो हमने बना दिया कि 4 से 3 आ सकता है, 4 से तुम्हारे पास 3 आ सकता है, 4 से तुम्हारे पास 2 आ सकता है, 4 से तुम्हारे पास 1 आ सकता है, 3 से तुम्हारे पास 2 आ सकता है, 3 से तुम्हारे पास 1 आ सकता है, 2 से तुम्हारे पास 1 आ सकता है, 1 2 3 4 5 6 लाइन। लेकिन इसके लिए एक फॉर्मूला भी रहता है, ठीक है। मान लेते हैं आपके पास समय की कमी है, ठीक है, समय की कमी है आपके पास नहीं है, जिसने कहा कि टोटल नंबर ऑफ लाइन्स, टोटल नंबर ऑफ लाइन्स इन स्पेक्ट्रम, इन तुम्हारे पास टोटल नंबर ऑफ लाइंस तुम्हारे पास इन स्पेक्ट्रम इज इक्वल्स टू होता है एन एन माइनस वन बाय टू, ठीक है। एन माइनस वन बाय टू का मतलब कितना हुआ, 4 × 4 - 1/2, कितना हो गया, 4 × तुम्हारे पास 3/2, 2 जा, टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितना 6, ये टोटल नंबर ऑफ लाइंस यहाँ पे आई बात समझ में। तो अगर कभी ऐसा सवाल आता है कि नंबर ऑफ लाइंस पूछ ले, ये एक ही कैटेगरी का सवाल है कि नंबर ऑफ वेक्टर लाइंस पूछ लेगा बस, और क्या करेगा, है ना। तो वो तुम उसको नीचे से ऊपर लेके जाओगे, वो वहाँ पे 10⁻1 सेकंड के लिए रुकेगा, फिर वो लौट करके चला आएगा। तो वो लौट करके कैसे आ सकता है, हो सकता है 4 से 3 आए, 4 से 2 आए, 4 से 1, 3 से 2, 3 से 1, 2 से 1, है ना। टोटल कितने होंगे, टोटल होंगे 6, तो 6 तुम्हारे पास यहाँ पे आंसर। बात क्लियर हुई, ठीक है। इस तरीके से तो आपस में एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का है जो कल हमसे पूछा गया था, वो एक अच्छा सवाल है, वो मैं जरूर आपको करवाना चाहूंगा। एक मिनट रुकिएगा, मेरे को एनसीईआरटी वाला पार्ट खोलना पड़ेगा।
एक मिनट रुकिएगा ना, कहाँ है, यहाँ पे, और यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। हाँ, एक सवाल है, मैं भी आपको उठा के दिखाता हूँ, ठीक है। ये सवाल अच्छा है, आप लोग को सही रहेगा समझने में। इसने कहा कि 12.5 इलेक्ट्रॉन बीम जो है, ठीक है, वो यूज की गई है टू बम्बार्ड गैसेस हाइड्रोजन एट रूम टेम्परेचर, व्हाट सीरीज ऑफ द वेवलेंथ विल बी एमिटेड, राइट। तो इसने कहा कि अब हमको तो पता नहीं है कि ये तुम्हारे पास कहाँ से कहाँ लेकर के गया है, ये बात हमको नहीं पता है। इसने बस मुझे को एक मुद्दे की बात बतानी है, बाकी बात आपको पता ही है, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है, ठीक है। तो इसने कहा कि n इज इक्वल्स टू 1, n इज इक्वल्स टू 2, n इज इक्वल्स टू 3 एंड सो ऑन, राइट। सो हमने कहा कि तुम्हारे पास गैसेस हाइड्रोजन को तुम्हारे पास रूम टेम्परेचर पे ऊपर की तरफ जाना है, और इस वजह से इसने तुम्हारे पास जो है एनर्जी ली है इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन, राइट। इसने कहा कि ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब इसने क्या बोला, इसने कहा कि देखिए क्या होगा। अब इसने यहाँ पे ये बोला कि ये किसी nth एनर्जी लेवल पे जाएगा, E1 से जाएगा, और इसके लिए Hν1 लेगा, जिसकी वैल्यू 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहाँ पे दे रखी है, ठीक है। इसने कहा ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब जब इसने यहाँ से निकाला, इसने कहा कि En तो मुझे नहीं पता है ना, तो ये 12.5 प्लस तुम्हारे पास E1 लिखा हमने, 12.5 प्लस तुम्हारे पास -13.6 लिखा हमने, और ये हो गया -1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अपन लोग एनर्जी की वैल्यू जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि ये -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ये -3.40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ये -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इसके ऊपर एक और बनाएंगे, ठीक है, इसकी वैल्यू पॉइंट ऑफ तुम्हारे पास 85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक है, ये बात हम लोग जानते हैं। इसने कहा कि -1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि -1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहीं यहाँ पे लाई करेगी, सॉरी, हमारे पास कहीं यहाँ पे लाई करेगी, ठीक है, -1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन जो -1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, उसका तो कोई ऑर्बिट ही नहीं होगा, क्योंकि 1.51 पे तो n=3 रिजर्व हो गया, और पॉइंट ऑफ 85 पे n=4 रिजर्व हो गया। तो 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाली जो एनर्जी है, उसके लिए कोई पर्टिकुलर ऑर्बिट नहीं है। ऐसे केसेस में इलेक्ट्रॉन जब जाएगा तो वो हद से हद कहाँ तक जा सकता है, उसने कहा वो हद से हद 3 तक जा सकता है। इसने कहा कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैन go to maximum n is equals to 3। इलेक्ट्रॉन हद से हद n is equals to 3 तक जा सकता है, उसके ऊपर नहीं जा पाएगा, क्योंकि देखिए, अगर ये वैल्यू पॉइंट ऑफ 85 आई हुई होती तो मैं n is equals to 4 कह देता, अगर ये पॉइंट ऑफ 54 आई हुई थी तो मैं n is equals to 5 कह देता, लेकिन ये तुम्हारे पास n is equals to 3 तुम्हारे पास वैल्यू आई, सॉरी 1.1 आई है। इसका मतलब है कि 1.1 3 और 4 के बीच में लाइक कर रहा है, तो ये 4 पे तो नहीं जा पाएगा, ये n इक्वल्स टू 3 पे जा पाएगा। इसने कहा ठीक है। अब n इक्वल्स टू 3 पे चला गया, तो इसने कहा n की वैल्यू तो हमारे पास 3 आ गई। अब उसमें पॉसिबिलिटीज क्या है, या तो वो 3 से तुम्हारे पास 1 पे आए, ठीक है, या तो वो 3 से तुम्हारे पास 2 पे आए, या तो फिर वो तुम्हारे पास क्या नाम है n इज इक्वल्स टू 2 से तुम्हारे पास n इज इक्वल्स टू तुम्हारे पास 1 पे आए। तो उसने कहा 3 पॉसिबिलिटी है कि या तो हम 3 से 1 पे लेकर के आए एमिशन के दौरान। एमिशन के दौरान का मतलब क्या हुआ, एमिशन के दौरान का मतलब हुआ कि वो 3 से 2 पे भी आ सकता है, वो तुम्हारे पास जो है 3 से तुम्हारे पास 1 पे भी 3 से 2 पे आ सकता है, 3 से तुम्हारे पास 1 पे भी आ सकता है, या ऐसा भी हो सकता है वो 2 से तुम्हारे पास जो है 1 पे भी आ जाए, ठीक है। तो इसने कहा कि जब भी ऐसा होना तो ये जरूर निकाल लेना कि टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितनी है। मान लो तुम क्या नाम है बना रहे हो और तुमसे एक आध लाइन रह गई, ठीक है, और तुम नहीं पकड़ पाए, तो तुमसे तुम्हारा फिर क्वेश्चन अधूरा रह जाएगा, फिर टीचर पे डिपेंड करता है वो तुमको कितने मार्क्स दे रहा है, ठीक है। तो 3 - 1/2, तो ये कितना हो गया 3 × 2/2, तो ये हो गया कितना 3। तो 3 लाइन आएंगी, तो ये हो गई पहली लाइन, ये हो गई दूसरी लाइन, ये हो गई तीसरी, 3 से 1, ठीक है। और ये दूसरी होगी तुम्हारे पास कितना 3 से तुम्हारे पास 2, और तीसरी होगी तुम्हारे पास कितना 2 से तुम्हारे पास 1। ये जो 1 वाली है,
ठीक है, ये तुम्हारे पास रिप्रेजेंट करेगी किसको, लाइमैन को। ये जो 2 वाली है ये किसको रिप्रेजेंट करेगी, बामर को। ये जो 1 वाली है किसको रिप्रेजेंट करेगी, लाइमैन को। ये कैसे निकाल दिया आपने, ये कैसे निकाल दिया, ये 1 से और लाइमैन और बामर। सिंपल सी बात है, लाइमैन पे हम लोग बेटा कहाँ पे आते थे, तो लाइमैन पे हम लोग आते थे 1 पे, है ना। लाइमैन पे जो हमारा एंडिंग अंत पॉइंट था वो हमारा 1 पे था। हाँ ठीक, कोई दिक्कत नहीं। फिर हम कहेंगे तुमसे कि बामर में किस पे आते थे, 2 पे आते थे। तो जो ये 2 से तुम्हारे पास 1 पे आ रहे हो, जो ये 3 से 1 पे आ रहे हो, ये लाइमैन को इंडिकेट करता है, ठीक है। और जो ये तुम्हारे पास 3 से 2 पे आ रहे हो, ये तुम्हारा बामर को इंडिकेट करता है। इसने कहा ठीक, कोई दिक्कत नहीं। फिर इसने कहा कि हमको वेवलेंथ चाहिए, हमको ये नहीं जानना है कि लाइमैन है बामर है, हमको वेवलेंथ चाहिए। इसने कहा वेवलेंथ चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। इसने कहा कि सबसे पहले इसके लिए देखिए जरा, तो 1/λ 3 से 2, ये हो गया है तुम्हारे पास r, ये हो गया है तुम्हारे पास ये 3 से तुम्हारे पास 1, ठीक है। ये हो गया है तुम्हारे पास कितना, ये हो गया है तुम्हारे पास 1 का स्क्वायर, ये हो गया है तुम्हारे पास कितना, ये हो गया है तुम्हारे पास 3 का स्क्वायर, ठीक। अब आपने लैम्डा 3 1 की वैल्यू निकाली और ये आ गया कितनी, 1023 पॉइंट तुम्हारे पास 6 एंगस्ट्रॉम। सेम तरीके से 1 अपॉन तुम्हारे पास 3 2 निकाली, ये हो गया r 1/2 स्क्वायर 1 अपॉन तुम्हारे पास 3 स्क्वायर। लेमडा 32 की वैल्यू निकाली, लेमडा 32 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, याद आएगी 6547 पॉइंट तुम्हारे पास 6 एंगस्ट्रॉम, ठीक। ये वैल्यू आ जाएगी। सिमिलर तरीके से तुम्हारे पास लेमडा तुम्हारे पास 2 1 की वैल्यू निकाली, लेमडा तुम्हारे पास 2 1 की वैल्यू निकाली, r 1 अपॉन तुम्हारे पास 1 स्क्वायर 1 अपॉन तुम्हारे पास 2 स्क्वायर। लेमडा 2 1 की वैल्यू निकाली और लेमडा 2 1 की वैल्यू आई तुम्हारे पास 1213 पॉइंट तुम्हारे पास 2 एंगस्ट्रॉम। इस तरीके से वैल्यूज तुम्हारे पास जो है आ जाएगी, ठीक है। आई बात समझ में। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, आप मान के चलिए अपने बोर्ड एग्जाम में ये सवाल आएगा ही आएगा। आएगा क्या मतलब, यही सवाल आ जाएगा क्या, मतलब ऐसा ही सवाल आएगा जिसमें वो ये जरूर तुमसे पूछते हैं कि भाई हमने यहाँ नीचे से ऊपर तक लेके गए, है ना, और कोई एनर्जी आई, उस एनर्जी का कोई ऑर्बिट नंबर स्पेसिफाइड नहीं है। नाउ यू हैव टू डिटरमाइन कि वो कहाँ तक जाएगी, एंड आफ्टर दैट वो तुम्हारे पास एमिशन करेगी। एमिशन करेगी तो कितनी स्पेक्ट्रल लाइंस एमिशन करेगी, ये भी तुमसे पूछ सकता था कि फाइंड द नंबर ऑफ लाइंस स्पेक्ट्रम। ये भी पूछ सकता था कि कौन लाइमैन को बिलोंग कर रहा है, कौन बामर को बिलोंग कर रहा है, कौन लाइमैन को बिलोंग कर रहा है। ये भी पूछ सकता था कि उसकी वेवलेंथ निकाल दो। तो इसमें सब कुछ तुमसे पूछ लिया गया है, बात समझ आ रही। इसमें तुमसे सब कुछ पूछ लिया गया है, कुछ भी तुम्हारे लिए इसमें छोड़ा नहीं गया, ठीक है। चल, तो भाई ये हुआ तुम्हारा चैप्टर एटम पूरा कंप्लीट हमारी तरफ से, ठीक है। हमने सारा का सारा करवा दिया है। अब इसमें प्रॉब्लम्स न्यूमेरिकल्स में हम वीडियो छोटे छोटे बनाते रहेंगे, आपको डालते रहेंगे, आप जो सब समय मिल जाए तब आप देखते रहेंगे, ठीक है। हमने पूरा चैप्टर कंप्लीट करा दिया है। देख लीजिएगा, स्कूल में अगर कोई एक ऐसा टॉपिक हो जो मैंने ना कराया गया हो मेरे द्वारा, मुझे बता दीजिएगा, मैं वो कंप्लीट करा दूंगा। वैसे मैंने ध्यान दे करके सारे टॉपिक कंप्लीट करा दिए एटम चैप्टर, ठीक है भाई। तो कल से अपना स्टार्ट होगा न्यूक्लियस चैप्टर सुबह सुबह, ठीक है। तो न्यूक्लियस स्टार्ट करेंगे। न्यूक्लियस में लास्ट टाइम जो है पिछले साल जो आपके सीनियर्स थे उनका रेडियो एक्टिविटी हटा दिया गया था, उनका न्यूक्लियर रिएक्शन हटा दिया गया था, है ना। इस बार कुछ भी नहीं हटा है। तो वो चैप्टर न्यूक्लियस चैप्टर इस बार बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि उसके अंदर रेडियो एक्टिविटी इस बार आएगी, ठीक है। तो उस तरीके से हम लोग कल स्टार्ट करेंगे। चलिए फिर शाम को मिलते हैं। सर हाँ हाँ, सर ये इस चैप्टर के जो वीडियो अपलोडेड थे वो अनलिंक कर दिए क्या आपने? अभी नहीं किए, कर लो कंप्लीट, ठीक है। अभी अनलिंक नहीं सर किया। आज भर रहने दीजिए, सर उसका शुरुआत का 2 वीडियो देखने। अच्छा अच्छा, तो शुरुआत के मैं लिंक कर दूंगा उठा करके, ठीक है। लिंक कर दूंगा, देख लेना आराम से, ठीक है ठीक है। सर। चलो, फिर कल मिलते जी हैं, सर, अब शाम को मिलते हैं, कल सुबह स्टार्ट थैंक यू। करेंगे न्यूक्लियस चैप्टर अपना, ठीक है भाई, चलो।